आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन। मैं हूं विशेष तोमर। आज हम अपने खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत के साथ में बात करेंगे 18 जुलाई 1982 को जिला बिजनौर के ग्राम खाई खेड़ी में जन्मे किसान नेता बाबूराम तोमर की, जिनके सर से 4 साल की आयु में ही पिता का साया उठ गया, जिनका पालन पोषण दादी सुखिया देवी और मां लाली देवी ने किया। बाबूराम तोमर ने छात्र राजनीति में कदम रखा और एक मुकाम हासिल किया। अपने राजनीतिक गुरु कुंवर संसार सिंह और जगदीश सिंह नेताजी के सानिध्य में बाबा टिकैत की नीतियों से प्रभावित होकर उनकी रैलियों में जाना शुरू किया। शिक्षा में उन्होंने एमए किया और एक शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। बाबा टिकैत की नीतियों से प्रभावित होकर उनको 19 वर्ष की आयु में ही ब्लॉक महासचिव नजीबाबाद के पद पर मनोनीत किया गया। उसके बाद मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद और आज प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की वह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मजदूर, किसान और शोषितों की आवाज उठाना उनकी दिनचर्या बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा किसान नेता बाबूराम तोमर ने पब्लिक इमोशन से। 2 साल पहले हमने मुख्य वन संरक्षक को नजीबाबाद में बंधक बनाया था तब, और गुलदार आज सैकड़ों की संख्या में हमारे इधर आधर सब जगह भाग गया। गांव में शाम को निकलना भारी है, जो निकल रहा है वो अपनी जान हथेली करके निकल रहा है, हमारा वो अपने स्तर पर नहीं है। आज हमारे गन्ने का भुगतान यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। किसान का मतलब गन्ना समिति के चुनाव, ग्राम प्रधानी के चुनाव, ब्लॉक मध्यांचल और पूर्वांचल में किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा है और बहुत किसान आत्महत्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन। मैं हूं आपके साथ दीपा शर्मा। आज हमारे खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत में आज हमारे साथ हैं श्री बाबूराम तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, किंतु आपकी शुरुआत जो हुई थी वो राजनीति से हुई थी, तो ऐसे में आपकी राजनीति में न जाकर किसान यूनियन के और जाना, उसमें काम करना, इसका निर्णय कैसे लिया, क्यों लिया? मैं जब सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को फिर एक बार प्रणाम करूंगा। हमारा जो गांव पड़ता है नजीबाबाद के पास में खाई खेड़ी गांव पड़ता है और मैं किसान परिवार से हूँ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में यानी कि 11th क्लास में पढ़ रहा था तभी से बाबा टिकैत के कार्यक्रम में माना जाना शुरू हो गया। जब मैं 10th क्लास में आया तो मुझे ब्लॉक महासचिव, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने मुझे ब्लॉक महासचिव की जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी होती है वो छात्र राजनीति में ही मुझे, जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था तभी जो है किसान राजनीति में पदार्पण कर दी। फिर चूंकि किसान परिवार से हूँ, जहाँ किसानों की जो समस्याएं हैं उसे उठाने का मौका मिला, बढ़ते बढ़ते अपने इसी संगठन में आगे बढ़े। अच्छा, तो सर जैसे जाहिर है कि आप टिकैत परिवार से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बाद आपने संगठन में किस प्रकार के बदलाव देखे? देखो, मैं आज 45 साल में हो चुका हूँ और 1999 से मैं बाबा टिकैत जी के, जब हमने सुना कि हाँ भाई हमारे गाँव के ताऊ जी वगैरह लोग जाते थे क्षेत्र के कि आज जेल भरो आंदोलन में चले गए हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा सा महसूस होता था। फिर हम संगठन बनाने लगे और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे खुद कई साल बाबा टिकैत जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके पास में बैठ कर सीखते थे। उन्होंने संगठन को उस जमाने में खड़ा किया जिस जमाने में साइकिल से संगठन खड़े हो रहे थे। किसी की शादी में मैडम साइकिल आ जाती थी तो उसका पूरे इलाके में ढिढोरा पड़ जाता था, भाई साइकिल आइए, साइकिल आइए। तो लोग पैदल चल चल के इस संगठन को खड़ा किया है। और उस समय संचार के भी हमारे यहाँ लैंडलाइन भी हमारे जमाने में लगे थे। उस समय लैंडलाइन फोन भी नहीं होते थे, बड़े किसी अधिकारी लेवल पे हो तो वायरलेस के अलावा और कोई साधन नहीं था। और उस जमाने में बाबा टिकैत जी ने लाखों लाखों लोगों के, किसानों को जोड़कर संगठन के आंदोलन किए हैं। तो बड़ा संघर्षशील समय था वो। और आज सब लोग हाईटेक हो गए हैं। आपके पास आज मोबाइल क्रांति, आपका जितना भी हम कहें कि न्यूज़पेपर इतने आ गए हैं, सारे जितने सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, आज एक यहाँ ही बैठ कर हम लाइव चला रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उस समय संचार के लिए भी हमने सुना है, हमारे जमाने में तो खैर कोई 50 पैसे का कार्ड हो गया था। उस समय पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था जब बाबा टिकैत जी के जमाने में। और पोस्ट कार्ड जाते थे कि अब ये आंदोलन रखा गया है, इसमें सब लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस से आप लोगों को लेके आना है। जो लोग मुख्य हमारे पदाधिकारी थे उन लोगों को पोस्ट कार्ड भेज के सूचना दी जाती थी। हाँ, एक और मैं इसमें बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा था उस समय की बात बता रहा हूँ। एक बार मैं भी गया था
सिसौली में के आसपास जितने भी गांव हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए कि बाबा टिकैत को कोई दिक्कत ना हो, उस समय सरकार का बड़ा टकराव चल रहा था संगठन में, तो वहाँ रणसिंघा बजता था। अगर रात में किसी ने रणसिंघे की आवाज सुन ली तो बस सारे लोग सिसौली की तरफ भाग लेते थे। सारे किसान अपने खेत में, अगर दिन में बज गई और खेत में काम कर रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे अपने हाथ में वही दाती दराती जो भी है वो लेके भाग लेते। ऐसे उस समय का संगठन था। तो आज मोबाइल का जमाना है, क्रांति है। तो सर हम कह सकते हैं कि जैसे पहले समय में अगर किसान यूनियन या किसानों के प्रति जो कार्य करते थे, बाबा महेंद्र जी के टाइम पर अगर बात करें तो काफी संघर्षशील समय था। उस समय में जिन्होंने कार्य किया तो सच में वो कहा जा सकता है कि किसान यूनियन बहुत कहते हैं, वो किसान यूनियन थी। आज हाईटेक किसान हो गए हैं, सारी गाड़ियां ऐसी हो गई हैं। उस समय पैदल जाके लोग अपना जो कई दिन में पहुंचते थे आंदोलन स्थल पर, बहुत संघर्ष का समय था। जी सर, जैसे आज कई किसान संगठन बन गए हैं, तो लेकिन ये भी सच है कि किसानों के हकों की लड़ाई की बात अगर करें तो उसमें तमाम संगठन हमें जमीन पर नजर नहीं आते हैं। किसी की भी व्यक्तिगत आलोचना से बचते हुए आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? किसान संगठन तो एक ही हमारा भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत जी ने बनाया था। इसी में समय समय के हिसाब से लोगों की विचारधाराएं बनती रहती हैं, उनके निजी स्वार्थ जुड़ते रहते हैं। कुछ सरकार चाहती है कि नए संगठन बने, और संगठन बनना गलत बात नहीं है। आज मैं कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, और अगर वो काम करें, उनकी सोच अच्छी हो तो आज किसान परेशान ना हो, पर वास्तविकता में सबकी सोच अच्छी नहीं है। फिर अंतर आ गया है, पहले सरकार किसानों की बात सुनती थी। हम लोग जो संगठन था बाबा टिकैत जी का, उस समय छोटा कर्मचारी बेईमान होता था। अधिकारी के पास अगर सूचना पहुंच गई है, सरकार के पास अगर सूचना पहुंच गई, वो हमने आवाज उठाई और वहां पहुंच गई, उसे समाधान की तरफ लेकर चलते हैं। आज सरकार भी षड्यंत्र करती है, अधिकारी भी षड्यंत्र करते हैं। आज निजाम खराब हो चुका है, ये भी है। और कुछ सरकार के गुणगान करने के लिए संगठन बन गए, कुछ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए बन गए हैं। हाँ, जो संगठन अच्छे संगठन की भावनाओं को रखते और किसान के लिए अच्छी सोच को रखकर काम कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि ये संगठन बन जाए। तो सर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसान की जो ये बन रहे हैं संगठन, उसमें कहीं ना कहीं किसान के साथ साथ सरकार का भी स्वार्थ छिपा हुआ है। दोनों ही अपना स्वार्थ देख रहे हैं, जो आज के समय में नई किसान यूनियन बन रही है। हाँ, इसी तरह सब कुछ गठन हो रहा है। कुछ अपने आप जो बना रहे हैं कि हाँ भाई हम नया अपना एक भौकाल खड़ा करें, कोई चाह रहा है कि मैं अपना नाम खड़ा करूं, अपने सबका अपना लग रहा है। अच्छा सर, जैसे आज किसानों की, खास तौर पर यूपी के किसानों की अगर हम बात करें तो उनकी प्रमुख 3 समस्याएं क्या क्या हैं, उस पर आपका संगठन क्या कर रहा है और सरकार के उस पर कितने अमल कर रहे हैं? यूपी की क्या बताऊं, मैं तो पूरे देश की किसान की सभी समस्या एक जैसी है। केवल बिहार बचा हुआ है। जी जी। बिहार में हमारी मंडियां समाप्त हो चुकी हैं, अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में सबकी समान समस्याएं हैं। हमारी जो फसलें हैं उनके वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार डिसाइड करने के बाद भी उस पर फसलें बिक जाए, ऐसी कोई व्यवस्था सुचारू अपने स्तर पर नहीं है। आज हमारे गन्ने का भुगतान यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा। अगर हम मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्यांचल की बात करें पूरे क्षेत्र की, तो वहाँ हमारा आलू का किसान परेशान है। तो जब उसकी फसल तैयार होती है, कोल्ड स्टोर में जगह ही नहीं है, फसलों का दाम नहीं है। आज किसान परेशान है कि उसकी जो हमारी फसल है उसका हम वाजिब दाम मिल जाए। आज किसान कर्जे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो किसान का अब 3-4 साल से आप देख रहे हैं, बारिश हो रही तो बहुत ज्यादा हो रही है, ठंड हो रही तो बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी पड़ रही तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसी स्थिति में फसलें हमारी जो है तबाह हो रही है और सरकार कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं। सरकार अगर मुआवजा दे तो किसान कर्जदार ना हो। आज किसान कर्जदार बन गया है। आज बिजली महंगी हो गई है, सारे पेस्टिसाइड इतना थोप दिया है, इतने बीज आज किसान का बीज नहीं है, नई नई वैरायटी ला के खड़ी कर दी है। सब उस वैरायटी को ये रिजेक्ट कर दें, ये नहीं पता, कोई पॉलिसी नहीं है। बीमारी तो जब बरसात बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी। तो ये सारी समस्याएं, सैकड़ों समस्याएं किसान त्रस्त है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि किसान आज के समय में सरकार के द्वारा भी और जो हमारी कहते हैं ना प्राकृतिक चीजें, उनसे भी कहीं ना कहीं व्यथित दुखी है। बिचौलियों से किसान परेशान, किसान बिचौलियों की मार झेल रहा है, ऊपर वाले की मार किसान झेल रहा है, सरकारी तंत्र की मार किसान झेल रहा है। किसान तो आज चौतरफा घिरा हुआ है, बस केवल जी रहा है। जो देश का खुद पेट पालता है वो अपना पेट कर्ज से भर रहा है। यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि किसान की स्थिति आज के समय बहुत ज्यादा दयनीय है, और जिसके लिए सरकार आदि कुछ ऐसे कार्य कोई अभी लेकिन पॉलिसी नहीं सरकार के पास। जब चुनाव आता है तो हर पार्टी कहती है कि हाँ भाई मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, और बाद में बनी सब अपना रोड खत्म।
यानी करनी और कथनी में अंतर बहुत है। बड़ा अंतर है। अच्छा सर, जैसे आज किसान यूनियन किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ साथ अन्य मुद्दों पर उन मुद्दों को लेकर भी आंदोलन करता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये सही है, किस तरह से? किसान यूनियन के तो मुद्दे किसान ही के होते हैं। जी जी अगर कोई ऐसा लगता है जो सामाजिक हित का मुद्दा है, समाज के लिए कोई जरूरी है, तो भी लग जाता है। और बाकी अगर कोई अलग नहीं कर रहा है तो उसके अपने स्वार्थ से जो कहीं सिद्धि होगी उस व्यक्तिगत दिखा जा सकता है। तो सर, भारतीय किसान यूनियन की आगामी योजनाएं क्या क्या है जिसमें किसानों का हित किया जा सके? योजनाएं बनाने का काम तो सरकार होगा है। जी जी हम तो केवल एक ही एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, केवल और केवल संघर्ष का हमारा एजेंडा है। किसान जागरूक रहें, आज जहां जरूरत है वहां संगठित होकर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी कोई सुन लेगा, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। आंदोलन मजबूत रहना, यही हमारा बस काम है, यही योजना है। तो सर, जैसे आपने किसानों के हितों को लेकर थोड़ी सी सरकार की भी आलोचना की है, तो जैसे आगे अगर भविष्य में बात करें कि राजनीति के क्षेत्र में आपका जाने का विचार है या नहीं, किस तरह? देखो, जहां तक बात राजनीति की है, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव होते थे, जी जी हमारे यहाँ गन्ना समिति के चुनाव होते थे, प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, ये तो किसानों के चुनाव थे। जी जी इन्हें भी राजनीति से जोड़ दिया। आदमी राजनीति से बचेगा कहाँ? सरकार आ रही, पहले से नाम लेके आ रहा है कि भाई ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा, इस पार्टी से लड़ेगा, बस सारा सरकारी तंदुरुस्ती के पीछे लग गया, भाई चुनाव लड़ा। तो राजनीति तो बांट दी है किसानों के बीच में। किसान तो अपनी केवल किसान राजनीति करता था। किसान का मतलब गन्ना समिति के चुनाव, ग्राम प्रधानी के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, बीडीसी बनता था गाँव तो उसी से बन जाता था, जी जी। ऐसे करके। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे तो आप किस दल के नेता को पसंद करते हैं या किस पार्टी को पसंद करते हैं? आज किस दल को कहें? जब कांग्रेस की सरकार थी, बाबा टिकैत जी ने खुद वोट क्लब पर आंदोलन करना पड़ा। आज बीजेपी की है, आज भी हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जब आ जाती है, सरकार में जो पार्टी आ जाती है, वही दल किसानों को भूल जाता है। ये तो हमारा अपने संगठन का इतना दबाव, हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं कि इनकी मजबूरी है कि ये अपने कंठ को साफ करे बगैर, यानी कि किसान का नाम जपे बगैर अपना कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो किसान को भूल जाएं। कोई दल ऐसा नहीं है। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी थे, दूसरे में नाम ले लूं, ये ना कह जाए कि भाई मैं जाट हूं तो जाट नेता का नाम ले रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बहुत समय कम मिला उन्हें, उन्होंने देश के किसान के लिए, उनके जो मजबूती के लिए, आज जमींदारी प्रथा को खत्म करने का काम चौधरी चरण सिंह जी उस समय करके गए थे, जो आज हम जमींदार बने बैठे हैं। हर मजदूर जमींदार बना बैठा है। तो जो काम करने वाले लोग थे उन्हें समय नहीं देते। जो राजनीति के जो बहुत सारे घाट बैठे हैं वो सोचते हैं कि डाउन करो भाई, ये तो समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी अगर 10 साल प्रधानमंत्री रह जाते और 10 साल रह जाते हैं हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी, किसान का तो स्वर्ग जैसा हाल हो जाता है। अब जो है लोक दल बनाया है, बाबा जी के जमाने में जो है बीकेडी होती है, और बाबा चौधरी चरण सिंह जी का जो अपना कार्यकाल था, और जो अब बने हैं वो दूसरे लोग हैं। वो अपने किस तरीके से गठबंधन कर रहे हैं, उनकी उस समय की क्या जरूरत है, क्या मजबूरियां हैं, उसके तहत आज के गठबंधन हो रहे हैं। पुरानी बात में और राजनीति की बात से हमारा कोई मतलब ज्यादा है नहीं है। हम तो केवल ये कहते हैं कि जो आया है, ये लोग गठबंधन करने से पहले कहते थे कि गन्ना 400 पार, आज वो नाम नहीं ले रहे। अब कैसे कहीं किसानी तहसील, अब कैसे कहीं किसानी तहसील। हाँ, तो जो दे वो अच्छा है। जी सर। अच्छा, बिजनौर जिले में गुलदार की समस्या को लेकर आपकी दृष्टि में क्या समाधान है इसका, और इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? पिछले 3 साल में हमारे यहाँ सैकड़ों हमले किसानों पर गुलदार के हुए हैं। हमारे लगभग 40 से 45 लोग आज हमारे बीच नहीं है गुलदार के हमलों में। 2 साल पहले हमने मुख्य वन संरक्षक को नजीबाबाद में बंधक बनाया था। तब यहाँ बहुत सारे संसाधन उत्पन्न हुए, नहीं तो हमारे यहाँ वन विभाग के पास ना तो टीम थी, ना कोई संसाधन था। और अभी भी इस बार भी गुलदार का पूरा प्रकरण हुआ। हमने एक दिन नजीबाबाद जो रोड है, नजीबाबाद कोटद्वार रोड, वो पूरी जाम रखी। वहाँ हर से एक लड़का हमारा 3 छोटे बच्चों को हमारे गुलदार खा गया। तो अब बाहर से डॉक्टर्स आए कि हम यहाँ ट्रैंकुलाइज करेंगे, ये करेंगे, पर केवल एक ढकोसला रह गया है। इनके पास कोई संसाधन नहीं है। और गुलदार आज सैकड़ों की संख्या में हमारे इधर आधर सब जगह भाग गया। गाँव में शाम को निकलना बारी है, जो निकल रहा है वो अपनी जान हथेली पे निकल रहा है हमारा। किसान अगर खेत में काम कर रखा है तो वो अपने खेत में काम करने जा रहा है, तो उसे जानकारी नहीं है कि मैं लौट पाऊंगा नहीं। मन बना के जा रहा जो हो सके गुलदार हमला करेंगे। एक समूह बना के हम लोगों को आज खेती में काम करना मिलता है। वन विभाग भी तभी अलर्ट होता है जब घटना घटी। वन विभाग पर मैं बोल तो रहा हूँ कि वन विभाग के पास कर्मी नहीं है, वन कर्मी नहीं है, इनके पास कोई संसाधन ही नहीं है।
बहुत आज दैवीय आपदा है, गुलदार की दैवीय आपदा है। अच्छा सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि आपकी दृष्टि में आज भारत का किसान कहाँ खड़ा है और उसका भविष्य क्या है? किसान अभी मैंने बताया था चौथा, जैसे होता है ना चौराया, जी जी उसमें चौतरफा के रास्ते आते हैं, जी और वो जो भी आ रहा है वो किसान को खाने के लिए, ऊपर वाला तो किसान को खा रहा है, सरकारी तंत्र तो किसान का ध्यान नहीं, प्रशासनिक तंत्र वो किसान का ध्यान नहीं, और बिचौलिए ऊपर से और लूट रहे हैं। किसान आज हमारे यहाँ तो अभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान कुछ संपन्न हैं, यहाँ हमारे यहाँ कई सारी फसलें हो जाती हैं। मध्यांचल और पूर्वांचल में किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा है और बहुत किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की आज बहुत दैवीय आपदाओं की तह और बहुत दयनीय स्थिति है और भविष्य अभी नहीं लग रहा। सरकारों को आगे आना चाहिए और किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, या किसानों की जो फसल नष्ट हो जाती है तो उस पर अच्छा मुआवजा रखी, क्योंकि उसकी घोषणा हो। जैसे बीमा पॉलिसी पर भी लूट ही है दीपा मैडम। आपका गन्ने का ये बीमा नहीं करते, आग लगने का ये बीमा नहीं करेंगे, कृषि कार्ड पर 2% बीमा काट लेंगे, और अगर किसी के खेत में आग लगी उसको कोई मुआवजा नहीं। हाँ, तो ये बहुत सारी आज हम लोग इसी स्थिति में खड़े हैं कि नहीं कहना चाहिए, ये सारी चीजें केवल लूट हो रही है, किसान से लूट हो रही है, देश के पेट पालने वाले की लूट सबसे ज्यादा है। यानी ये कह सकते हैं कि जो किसान सबका पेट भरता है, सबके पेट के लिए अन्न उगाता है, उसी के शोषण सबसे ज्यादा उसी का होता है। शोषण सबसे ज्यादा और है। चारों तरफ से चारों होता है। तरफ से। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।